सही टाइम बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए आपके लिए पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ, नाइबरिंग एटम एंड रेडियस ऑफ यूनिट सेल, कि किसी भी यूनिट सेल में रेडियस और नाइबरिंग एटम के बीच में क्या डिस्टेंस रिलेशन होता है, और डिफरेंट टाइप के उसमें रिलेशन बताए थे आपको। और वही जो रिलेशन उनमें निकला होगा कहीं ना कहीं उसका यूज करेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन निकालने में। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपकी समझ में पैकिंग एफिशिएंसी आएगा। तो बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का। तो बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी होता यह है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हिंदी में इसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, बोलते हैं संकुलन दक्षता, कि कितना संकुल है, कितना एफिशिएंट है किसी भी स्पेस को कंप्लीटली फिल्ड करने में किसी क्रिस्टल में। तो पैकिंग एफिशिएंसी हम क्या कहते हैं, द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द एटम और पार्टिकल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी, कि किसी एटम या स्पेस के थ्रू कितना, क्या बोल सकते हैं हम, मैंने कहा द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस filled by atom or particle is called packing efficiency. पैकिंग एफिशिएंसी हमने क्या कहा बच्चों, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द एटम, एक पार्टिकल, किसी एटम के थ्रू किसी क्रिस्टल का जितना स्पेस फिल्ड होता है, जितना वो भर सकता है उसको, जितना उसके थ्रू घेरा जाता है स्पेस किसी क्रिस्टल में, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। इसको कैसे समझें कि हम पे कोई बॉल है और बॉल को हमें कंटेनर में फिट करनी है, तो हम किस तरीके से उनको एडजस्ट करें कि वो मैक्सिमम स्पेस क्या करें, बॉल घेर सके और कम से कम उसमें एम्प्टी स्पेस बचे। तो ये क्या हो गया, इसको पैकिंग एफिशिएंसी, उसको फिट किस तरीके से करना है। तो हमने क्या कहा था जब यूनिट सेल पढ़ी थी कि जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एक स्पेयर मानते हैं और उन्हीं स्पेयर को फिट करना होता है क्रिस्टल में। तो पैकिंग एफिशिएंसी की हमने बात की थी। अब नेक्स्ट है हमारे पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट किया हम पे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या बोल सकते हैं इसमें, द फ्रैक्शन of the total space filled by total space, डबल हो गया बच्चों, space is filled by total space filled by particles or atom is called packing fraction। हमने क्या कहा बच्चों इसमें कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय एटम, कि किसी एटम ने जो स्पेस फिल्ड किया था उसका फ्रैक्शन जो हम लेंगे उसको क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होगा, तो हमें पहले क्या करना, पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, और पैकिंग फ्रैक्शन से हम क्या कर सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी को भी मेजर कर सकते हैं। तो कैसे करना, उसके लिए फॉर्मूला है पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे हम पहले। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है बच्चों, कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, किस वन एटम के थ्रू कितना स्पेस ऑक्यूपाइड हो रहा है उसमें, और एटम में पार्टिकल जिसकी हम बात करते हैं, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना है और एक पार्टिकल ने कितना उसको ऑक्यूपाई किया था, क्या लिख सकते हैं हम, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। तो इससे क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि एक एटम कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और टोटल वॉल्यूम कितना है यूनिट सेल का, उससे पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। और इसी से यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन उसको पैकिंग एफिशिएंसी जो है बच्चों, इसमें क्या करना, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। मैंने क्या कहा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड
बाय एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, या जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिर्फ इतना डिफरेंस है। हमने क्या कहा था पैकिंग फ्रैक्शन में, हमने क्या कहा था, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। जब हम क्या करेंगे, एक एटम को डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम, तो उसका फ्रैक्शन निकल जाएगा। एफिशिएंसी क्या काम है, जब इसका परसेंटेज निकालते हो, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। हमने कहा था परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस इज फिल्ड बाय एटम और पार्टिकल इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी होगी बच्चों, और दूसरा होगा पैकिंग फ्रैक्शन। तो पहले पैकिंग फ्रैक्शन हम निकालेंगे, फिर हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी यूनिट सेल के लिए। तो जनरल इंट्रोडक्शन था इसमें। अब हम बात करेंगे कि इसके थ्रू सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए किस टाइप से पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल। जो सिंपल यूनिट सेल होती है इस टाइप से बनी होती है, जो यूनिट सेल होती है। चलो बच्चों इसको मैं, दोनों ग्राफ हमारे सेम इसी में आ जाएंगे। सिंपल यूनिट सेल जो होती है ना, कुछ इस टाइप से बनी होती है, और जब हमने इसमें रिलेशन निकाला था तो ए और आर में हमने रिलेशन भी मेजर किया था। तो इसमें हम क्या बोलते थे, इसकी एज लेंथ थी, और सिंपल यूनिट सेल के लिए ए एंड डी क्या होता है, इक्वल होता था इसमें। तो इसकी हम क्या कह सकते हैं, यही हम लिखना शुरू करेंगे इसमें, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल या एज लेंथ ऑफ स्पेयर। हम क्या मानते हैं, जो इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स है और स्पेयर है जिसको हम ए लेते हैं। तो इनकी बीच की जो एज लेंथ है कितनी है, ए है। दूसरा क्या खत्म है, रेडियस ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की त्रिज्या कितनी होती थी, रेडियस कितनी थी इसकी, आर। तो हमने क्या रखा था, इसकी रेडियस आर और इसकी भी आर। तो कितना रिलेशन आया था इसमें, 2r आया था ना। तो सिंपल में हम क्या लिख सकते हैं, इनमें रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्या था, इसमें आ रखा ए इज इक्वल टू 2r। ये रिलेशन हमने वहां पे फाइंड आउट किया था, इससे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बताया था रिलेशन। अब इसके बाद जब हम बात करते थे रैंक ऑफ यूनिट सेल की, कि पूरी यूनिट सिंपल यूनिट सेल में रैंक कितनी होती है, या कितने एटम होते हैं सिंपल यूनिट सेल में। तो रैंक ऑफ यूनिट सेल बच्चों इसके लिए आता था 1। किसके लिए, सिंपल यूनिट सेल के लिए इसकी वैल्यू थी 1। और अब क्या करना मैंने कहा था इससे पहले कि जो फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन निकालेंगे और फिर फ्रैक्शन से हम एफिशिएंसी को मेजर करेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो था, फ्रैक्शन क्या था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। किसी एक एटम के थ्रू जितना स्पेस ऑक्यूपाई होगा और टोटल स्पेस ऑफ द एटम, जो उसकी एज लेंथ ए क्यू लेंगे, वॉल्यूम किसका, इसका वॉल्यूम ए क्यू होगा। तो बच्चों रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना था, कितने एटम प्रेजेंट होते हैं पूरी यूनिट सेल में, 1। और जो इसमें हम स्पेयर मानते हैं ना कि एक स्पेयर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, जो हम गोले का आयतन बोलते हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू होता है। और नेक्स्ट क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम, जिसको ये है क्या, उसका नाम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो होता, यूनिट सेल ये होता है ए क्यू। तो हमने क्या करना है, पैकिंग फ्रैक्शन पहले निकालेंगे। तो बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, मैंने कहा था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, 1 एटम के थ्रू जितना स्पेस ऑक्यूपाई होगा। तो रैंक ऑफ यूनिट सेल कितनी थी, 1 था, और हमने वॉल्यूम निकाला था उसके लिए, स्पेयर के लिए 4/3 पाई आर क्यू। और टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, जो टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा कितना, ए क्यू, ये आएगा। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है ऊपर, 1 आएगा ना 1 पे, यहाँ पे 4 1 4 और 3 पाई आर क्यू, और नीचे क्या आएगा, ए क्यू में कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ए इज इक्वल टू 2r, जो रिलेशन आ रहा है यहाँ पे,
का होल क्यूब। ठीक है, तो बच्चों इसको कैसे करना हमने करेंगे ऐसे, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, है ना, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, तो इसमें आएगा क्या, इसमें कुछ इस टाइप से आएगा, पाई अपॉन, अब क्या हुआ बच्चों इसमें होल क्यू था यहाँ पे, तो इससे क्या हुआ 8, होल क्यू 8 होता ना, इसका होल क्यू 8 था, तो चलो इसको यहाँ पे हम इसको होल क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 8 करके, है ना। तो 4 1 4, 4 2 8, इस तरीके से हो सकता नहीं। तो ऊपर नीचे क्या बचा 2, और यदि हम इस 3 को नीचे लिखें 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू पाई अपॉन 6, ये आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करके 6 आया। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है इसमें 3.14 अपॉन 6। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो इसको कैलकुलेट करके हम पे आएगा 0.52 आना चाहिए। ये तो निकल गया इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना 0.52। हमने निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे हम, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.52 इंटू 100। ठीक है, तो कितना निकल जाएगा 52%। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है सिंपल यूनिट सेल के लिए 52%। ठीक है, अब इसमें वॉइड एम्प्टी स्पेस कितना था, हमने कहा जो यूनिट सेल होती है किसी स्पेयर के थ्रू कितना ऑक्यूपाइड किया, कितना स्थान लिया उसने 52%। पूरी यूनिट सेल का, पूरे क्रिस्टल का कितना लिया 52। अब एम्प्टी स्पेस कितना था, ये जो वॉइड्स हम कहते हैं वॉइड्स, तो वॉइड्स क्या होगा 100 से माइनस कर दो आप 52, तो जितना बचेगा वो क्या निकल जाएगा उसका एम्प्टी स्पेस, जिसको हम वॉइड बोलते हैं 48%। तो सिंपल यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52% और नंबर ऑफ वॉइड्स कितना परसेंटेज होता है 58%। ये तो था सिंपल यूनिट सेल का। अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ऑफ बॉडी बीसीसी कर सकते हो इसको, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, तो जब बॉडी सेंटर की हम बात करते थे तो इसमें हमने क्या कहा था कि इस टाइप से एक यूनिट सेल होती है जिसमें उसके कॉर्नर में कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंस है और वन कांस्टेंट पार्टिकल्स उसके बॉडी में प्रेजेंस होता है। तो जब बॉडी की हम बात करते थे बच्चों, तो क्या होता है कंप्लीटली फिल्ड होता है पूरी क्रिस्टल के अंदर, उस क्रिस्टल के अंदर होता है पूरा। तो अब इसके लिए भी हम बात करते हैं, रेडियस क्या थी इसकी आर होती है, एज लेंथ, तो इसमें कितना बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की जब बात करते थे इसमें, तो रेडियस आर, एज लेंथ कितनी थी ए, और अब इसमें रिलेशनशिप जो निकालते हमने, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो ए और आर के बीच में जो रिलेशन आया था बच्चों हमारा आर इज इक्वल टू √3a/4, या अब हमें ए की वैल्यू इसमें मेजर करनी होगी, हमें रिलेशनशिप बिटवीन ए और आर, क्योंकि ए वॉल्यूम हमें यूज करना पड़ेगा नीचे, ए इज इक्वल टू 4r/√3, ये वैल्यू होगी यहाँ पे जो रिलेशन हमने पिछली वाली वीडियो में निकाला था। तो अब इसके बाद इसमें आता है रैंक ऑफ यूनिट सेल, या एक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंस होते हैं पूरी यूनिट सेल में। तो रैंक ऑफ यूनिट सेल बच्चों बॉडी सेंटर के लिए आता है 2 किस टाइप से आया था, हमने कहा था कि जो इसमें एटम होते हैं एक तो पूरा फील्ड होता है इसमें और इनका 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है, तो इस तरीके से हमने 2 निकाला था रैंक ऑफ यूनिट सेल। अब बात करते हैं इसमें हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो गोले का आयतन होता है कितना 4/3πr3 है ना, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना था
कितना होता है ए क्यू। ठीक है बच्चों, तो हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है सेम उसी फॉर्मूले से। तो क्या था इसमें पैकिंग फ्रैक्शन में रैंक ऑफ यूनिट सेल 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू। ए क्यू क्या था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यू। अब हमने वही वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे जो ए क्यू का रिलेशन हमने निकाला था यहाँ पे, सॉरी ए रिलेशन आया था इसमें ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2 4 8 है ना, 8 पाई आर क्यू अपॉन ये कितना था 4r अपॉन √3 इसका भी होल क्यू। और इस 3 को हमने क्या करा बच्चों, 3 यहाँ पे ना, इसको नीचे डिवाइड में लिख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो अब इसको तो आप इसी से इसको आर क्यू से आर क्यू कैंसिल करके 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसको सिंपल फॉर्म में मैं लिखना चाहूंगा ताकि हम और इजी वे में इसको समझ पाए। हम क्या करते हैं, इस आर क्यू 4 जो हमारा है ये ऊपर क्या 4 RQ ये है, इसको हम लिखते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको, और RQ। और ये जो √3 है बच्चों, इसको करना क्या है, इसको भी सिंपल फॉर्म में हम लिखते हैं, इसको हम ऊपर लिखते हैं किस फॉर्म में, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 देख सकते हैं इसको। ऐसे करना क्या है, ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए कि हमने 4 1 4 4 2 8 2 1 2 2 4 8 है ना। और √3 इंटू √3 वैल्यू होती है बच्चों 3। मैंने क्या कहा √3 इंटू √3 किसके भी इक्वल होता 3 के, तो 3 से 3 कैंसिल है ना, और RQ से RQ कैंसिल। अब हम पे जो बचे वो हमने नीचे लिखना है इसमें। ठीक है, तो आएगा क्या हमारा पैकिंग फ्रैक्शन, क्या बचा ऊपर √3 अपॉन पाई, सॉरी √3 इंटू पाई, और नीचे क्या बचा हम पे 2 4 8 बचा ना, 8 आना चाहिए। तो इसका क्या होगा, √3 की वैल्यू होती है 1.73 और पाई की वैल्यू होती है 1.4, और √3 को कितना कहा मैंने इसमें 1.73 अपॉन 8। तो जब बच्चों इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी 0.67। ठीक है, इसको पैकिंग फ्रैक्शन कितना निकलेगा 0.67। तो इसमें बच्चों ये जो था इस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा उससे। ठीक है, अब हम इससे पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकालना था। पैकिंग एफिशिएंसी मैंने क्या कहा था 0.67 इंटू 100 करना है इसको मल्टीप्लाई। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो हमारे संकुलन दक्षता निकलेगी इसमें 68.67% है, कहीं पे 68 भी होता तो बच्चों हम 680 लिखेंगे, क्योंकि ये होता 0.67 पॉइंट में कुछ और वैल्यू तो उसको हम 680 मानते हैं। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकलेगा इसके लिए, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की 68%। और नंबर ऑफ वॉइड्स, ये जो एम्प्टी स्पेस था उसमें, या क्या कह सकते हैं उसमें कि वॉइड्स थे, या जितना उसमें रिक्त स्थान बच रखा पूरी क्रिस्टल में कितना होगा 100 से इसको क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, तो जो निकलेगा वो किसके होंगे उसमें वॉइड्स। तो वॉइड्स कितना निकलता है इसमें, कितना आएगा बच्चों 32%। 32% क्या होता है इसमें वॉइड्स होते हैं, किसमें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। तो ये तो था हमारा सिंपल यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब बात करते हैं हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का। तो फेस सेंटर्ड जो यूनिट सेल होती थी बच्चों कुछ इस टाइप से बनी थी कि हमने क्या कहा था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कि जो यूनिट सेल होती है उसके हर फेस में एक एक पार्टिकल्स या कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो हम किसी भी एक यूनिट सेल की किसी भी एक फेस को लेंगे, तो जब उसमें मेजर किया था इससे पहले, तो हमने उसके लिए कुछ रिलेशन भी निकाला था। तो उसमें एज लेंथ की बात करते थे, यहां से यहां, यहां से यहां, और इस टाइप से कि जो हम डायगोनल ले रहे थे इसमें, तो इस तरीके से उसमें निकालना था हमने, है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कितना था इसका, चलो पहले एज लेंथ की हम बात करते हैं। इसमें ए
और रेडियस आर, और इनमें रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, जो हमने इससे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं इसको। और कितनी वैल्यू थी उसकी, आर की जब हम बात करते थे √2a/4, और यदि हम जब ए को उस टाइम यदि उसमें कैलकुलेट करना था तो ए क्या आ जाएगा 4r/√2, है ना, जो रिलेशन हमने पहले मेजर कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसका क्या था बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हमने पीछे भी लिया है, कितना था 4/3 πr3, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना था AQ। अब हम इससे निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम, सॉरी एक रैंक ऑफ यूनिट सेल में बता दो इसको आपको। इसमें रैंक ऑफ यूनिट सेल फेस सेंटर्ड के लिए कितना होता था 4। फेस सेंटर्ड के रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना होता था बच्चों, 4 आया था हमारा। अब हम इससे पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जब हम पे पूरी वैल्यू मिल गई है तो हमने क्या करना 4 and 4/3 πr3, है ना, और AQ हम पे पहले से ही है, AQ का हमें रिलेशन भी पता है, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है। क्या आएगा 4 × 4/πr3 अपॉन इसकी वैल्यू वाली पुट कर दो यहाँ पे, कितना है r/√2 का होल क्यूब। अब बच्चों यहां तो मैंने इसको बड़े सिंपलर फॉर्म में लिखा था कि √3 को 3 × 3 इस तरीके से करो, या 4 को। यहां क्या करना हमने, यहां कितने 4 हैं 3, है ना, यहां 4 है, कितने 4 हैं 2 4 हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए। यहां पे क्या है आपका r है ना, RQ से RQ कैंसिल हो गए बच्चों। अब क्या बचा, जो हम आगे लिखे हैं क्या बचेगा हम पे, ऊपर तो सिर्फ पाई बच गया, है ना, सॉरी पाई बच रखा ऊपर, और नीचे क्या बचा हम पे, एक 4 बच गया ना, 2 से कैंसिल हुआ था। और बच्चों रूट नीचे क्या √2 का होल क्यू है ना, तो ये क्या होता √2 का होल क्यू जो होता है बच्चों 2√2 होता है ना। इसको कहां लिखना है, सबसे ऊपर यहां पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2√2, है ना। नीचे क्या 4 बचा है ना, तो हम क्या करते हैं, करना सिर्फ आपने इतना है 4 2 1 2 2 2 4, है ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ जाएगा हमारा, इसमें क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी है π√2 अपॉन 2 आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों 2 से 2 आ जाएगा, है ना। तो हम पे क्या निकलेगा यहां पर, पाई की वैल्यू कितनी 3.14 अपॉन √2, है ना, ये होना था इसमें। और एक चीज हम यहाँ पे मिस करके बच्चों 3 भी था, तो 3 हमने क्या करना था, यहां से जो 3 आएगा इस 3 को आपने इस तरीके से नीचे लिखना है। तो यहाँ पे अभी मतलब हम पे क्या बचा है 3 बचा है, क्या √3 × 3 बचा है यहाँ पे, है ना। तो √3 की वैल्यू होती है 1.41। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो इसको मैं इधर से लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना आप, थोड़ा देखिए इसको। इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना था, इसको पूरा कैलकुलेट करके आएगा पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन इसमें निकलता बच्चों 0.74, और पैकिंग एफिशिएंसी जब हम निकालेंगे, इसको क्या करना 74 को मल्टीप्लाई बाय 100, और एक पैकिंग एफिशिएंसी निकल के फिर हमारी 74%। और एम्प्टी स्पेस या वॉइड्स, इसको क्या करना 100 से मल्टीप्लाई, इसको माइनस कर देना इससे, तो वॉइड्स कितने निकलेंगे हमारे, कितना परसेंटेज होगा, ये निकल जाएगा वैसे वॉइड्स 26%,
तो वॉइड्स इसमें निकल गया और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74%। तो इस तरीके से बच्चों हमने फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन दोनों मेजर किए थे और उसी से हम उसमें वॉइड्स में निकाल सकते हैं कि कितना स्पेस अब उसमें एम्प्टी है। तो आज की वीडियो में इतना ही और आने वाले लेक्चर हम इससे आगे डिस्कस करेंगे कि जिसमें वॉइड्स बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होता है। तो इससे आने वाले वीडियो में बताएंगे आपको। और यदि आपने इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें।